ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पॉलिटॉक्स में बात करने के लिए इस समय मेरे साथ मौजूद हैं एआईसीसी सेक्रेटरी, कांग्रेस यूपी के सह प्रभारी, पूर्व विधायक धीरज गुजरी। धीरज जी, स्वागत है आप सबसे पहले आपका। पॉलिटिक्स के सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। धीरज जी, यूपी के आप सह प्रभारी रहे। यूपी में प्रियंका गांधी के आते ही ऐसा लगा कि युवाओं में एक जोश आ गया है। आप भी एक युवा हैं, सह प्रभारी आपको बनाया गया। क्या हुआ ये यूपी में 2 से 1 सीट रह गई? देखिए, हमारी जो लड़ाई है, कांग्रेस ने कभी सत्ता प्राप्ति की लड़ाई लड़ी नहीं। कांग्रेस ने हरदम इस बात का प्रयास किया कि इस देश को अखंड बनाए रखने के लिए, इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए और इस देश के आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए, इस देश को जोड़ने के लिए हम सदैव लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें और हमारी विचारधारा को लेकर चलें। तो हम जो हमारी विचारधारा को लेकर चले, हम अपने हाथ को स्वीकार करते हैं कि लोगों ने हमारी विचारधारा के साथ अभी हमारे पक्ष में मतदान नहीं किया, लोग बहकावे के अंदर आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी ही वो चेहरा हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की वापसी करके लाएगी। फरवरी में हम लोगों की नियुक्ति हुई, हमारी नियुक्ति के साथ ही टिकटों के चुनाव शुरू हो गए। मई में चुनाव थे, तो 2 महीने के अंदर कोई भी आदमी कमाल करके नहीं दिखा सकता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी जी जिस सोच के साथ में प्रियंका गांधी जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और हमारी टीम को उत्तर प्रदेश के अंदर भेजा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होंगे, हमारी मेहनत का आकलन करने के लिए वो सही समय होगा और उस आकलन के अंदर आप पाएंगे कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ज़बरदस्त वापसी करी है और हम लोग वहाँ पर सत्ता में आएंगे। 23 मई को जब चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं। क्यों पार्टी के अन्य पदाधिकारी उस इस्तीफे को नामंजूर कर रहे हैं और क्या? देखिए, हार के जिम्मेदार अकेले राहुल गांधी कैसे हो सकते हैं? जब हर प्रदेश में अलग अलग हम लोग सचिव लगे हुए थे, हम लोगों की रिपोर्ट और महासचिवों की रिपोर्ट और उनके आग्रह के बाद और जो हमारे स्थानीय जो भी स्टेट हमारे स्टेट लीडरशिप हैं, उन सब लोगों ने जब मिलकर टिकट बांटा, टिकट बांटने के बाद में उन लोगों को पार्टी ने फ्री हैंड दिया, हम लोगों ने मिलकर प्रचार किया, तो किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, वो सामूहिक जिम्मेदारी है। और आज राहुल गांधी जी के अलावा इस देश के अंदर ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिस चेहरे को हम आगे ले जाकर कांग्रेस की विचारधारा को जिंदा रख सकें, नरेंद्र मोदी के झूठ से टक्कर ले सकें। उनकी जो आपस में बांटने का और जो लोगों को लड़ाने का जो उनका विचारधारा है, उस सोच से टकराने की ताकत सिर्फ राहुल गांधी जी के प्रेम के अंदर है, राहुल गांधी जी के चेहरे के अंदर है। और कांग्रेस पार्टी तभी आज जो हमारे जयपुर के अंदर भी जो हमारी मीटिंग हुई पीसीसी की, जहाँ जिस तरह सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के अंदर जो राहुल जी ने इस्तीफे की पेशकश करी थी, सभी नेताओं ने उसको एक स्वर में खारिज करके उनसे आग्रह किया था कि आपके चेहरे को लेकर ही हम लोग मैदान में जाएंगे और आपके नेतृत्व में ही हम लोग कांग्रेस को वापसी कराएंगे। उसी पे मोहर लगाने के लिए हम लोगों ने भी आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजस्थान की यहाँ पर मीटिंग करी और जिसके अंदर पूरे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में इस बात का निर्णय लिया और अनुमोदन किया सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव का कि राहुल गांधी जी ही वो नेतृत्व है जिनके नेतृत्व में एक होकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सड़क पर संघर्ष लड़ाई करेगी। धीरज जी, अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव हुए, 25 की 25 सीटें राजस्थान में कांग्रेस दूसरी बार हारी। पिछले अभी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो विधानसभा में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। 5 ही महीनों में ऐसा क्या हुआ? किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री? किस कारण इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम का मतलब आज अगर मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैंने भी अपने बूथ पे संघर्ष किया। अब हम लोगों को क्यों नहीं हमारी बात को समझा पाए, क्यों हम वोट नहीं डलवा पाए? मैंने जब कहा कि जब राहुल गांधी अकेले जिम्मेदार नहीं, तो फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार क्यों होंगे? पूरा हमारा संगठन, हमारा पूरा सामूहिक नेतृत्व, हम सब लोग जो कांग्रेस पार्टी के झंडे को लेकर चलते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग पूरे नैतिक बल के साथ वापस सड़क पर जाएंगे, हमारी बात को लोगों को समझाएंगे। काट की आंधी चढ़ जाती है, ये चढ़ गई है आंधी, लेकिन हमारा विश्वास रखिए राजस्थान की जनता के मनों को हम लोग जीतेंगे और सत्ता के अंदर वापसी करेंगे। धीरज जी, राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा भी है कि इस चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी जो हैं अशोक गहलोत से नाराज़ हैं। इस तरह की अटकलें भी कि पीसीसी चीफ अपना इस्तीफा देंगे। क्या है, क्या कहेंगे इस बारे में? जब आप खुद इसको अटकल करें तो अटकल पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, सच जो होगा वो सामने आएगा। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी की जो विंग बैठी हुई है वो इस तरह के फैलाती रहती है भ्रम और झूठ, जिनके माध्यम से लोग उस जाल के अंदर फंस जाएं और आपस में मनभेद हो। हमारी पार्टी में न तो मनभेद है न मतभेद है, हम सब लोग एक हैं। और इस विपत्ति के समय के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं, इस विपत्ति के समय में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक दूसरे का मजबूती से हाथ पकड़ के हाथ के साथ खड़ा हुआ है। धीरज जी, पिछले कुछ दिनों में वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं और चुनाव के बाद परिणाम कुछ और होंगे। इसी तरह के बयान देवनानी जी ने दिए, वरिष्ठ भाजपा नेता। इस तरह के बयान हनुमान बेनीवाल जी ने आज दिया। क्या कहेंगे?
तो भाजपा नेता के संपर्क में हमारे विधायक है तो उनको लेकर हमारी पार्टी में आएंगे बीजेपी के लोगों को। हम क्यों जाएंगे, सत्ता में तो हमें राजस्थान के अंदर, तो वो आएंगे हमारे अंदर। और वो कह रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं कि सरकार जो है बदलने वाली है। थोथा चना बाजेगा ना, भारतीय जनता पार्टी की थोथी बातें हैं, इनकी थोथी चीज़ें हैं, ये ना तो कुछ कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर लोगों ने इनको जवाब दिया, इनको राजस्थान सरकार के यहाँ से रवाना किया। जिस तरह से पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में इन लोगों ने खुलेआम लूट मचाई, ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर खुली छूट दी, जिसके कारण राजस्थान के लोगों ने मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिया और हम लोग सत्ता में आए। और ये पूरा प्रयास कर लें, ये 5 साल भी, आने वाले 5 साल भी हम लोग राजस्थान में सत्ता की वापसी करेंगे। धीरज जी, मेरा आखिरी सवाल कि लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा से आपने टिकट की मांग की, पार्टी ने टिकट आपको नहीं दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने टिकट की मांग नहीं करी। इस लोकसभा चुनाव के पहले ही मुझे राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका दिया। मैंने उनको खुद को ये मिलकर हमारे पूरे प्रदेश के नेतृत्व को कहा था कि जो कार्यकर्ताओं नीचे से मेरा नाम लेकर आए थे कि धीरज जी को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन मैंने खुद ने कहा था कि मुझे जो जिम्मेदारी दी उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं अब वहाँ उत्तर प्रदेश में काम करूँगा। और जब तक उत्तर प्रदेश में परिणाम लेकर नहीं आते, बोरिया बिस्तर समेट कर हम यूपी के अंदर रहेंगे। अभी उत्तर प्रदेश से बेहतर परिणाम लेकर नहीं आते, जब तक हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे कांग्रेस के लिए काम करेंगे, ये कहना था धीरज गुजर का। कैमरा पर्सन लक्ष्मण डाबी के साथ मैं संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज़, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।